अस्सलाम वालेकुम CSS एस्पायरेट्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट की जिसकी एप्लीकेशन ना सिर्फ उस सब्जेक्ट तक महदूद है बल्कि बहुत सारे जनरल सब्जेक्ट्स जिसमें इवन ऐसे आ जाता है, जिसमें पाकिस्तान अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट जिसमें पाकिस्तान के अपने डोमेस्टिक एज वेल एज जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो उसमें कवर हो रहे होते हैं। तो उसमें करंट अफेयर्स की एप्लीकेशन ज़रूर पाई जाती है। ठीक हो गया जी। तो इस वीडियो में हम ना सिर्फ इसके सिलेबस को देखेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे उसके कंपोनेंट्स में, साथ ही साथ उसकी मेथडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस जो बेस्ट रिसोर्सेज जहां से आप तैयारी कर सकते हैं, और आखिर में एक बेहतरीन गोल्डन टिप आपको दूंगा, बल्कि बीच बीच में भी, जिनसे आपकी तैयारी ना सिर्फ उसको बूस्ट मिलेगा बल्कि उसको काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी वो प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले करिकुलम की। तो करिकुलम में हमारे पास आ जाते हैं जी दो कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जी? एक है हमारे पास नेशनल और दूसरे हैं इंटरनेशनल इश्यूज। जब नेशनल इश्यूज की बात करते हैं तो नेशनल में हमारे पास आ जाते हैं जी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज। इंटरनेशनल में अगर हम उसको डिवाइड करें तो उसके तीन कंपोनेंट्स बनते हैं: रीजन्स, पाकिस्तान के रिलेशन मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ, और ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम क्या करते हैं, नेशनल इश्यूज को मजीद डिवाइड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इनटू सब टॉपिक्स। इलिटरेसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये ज्यादातर हैं सोशल क्राइसिस, जिसमें हम लोगों ने ज्यादातर कॉजेज, इफेक्ट्स और सोल्यूशंस पे बात करनी होती है। फिर इकोनॉमिक जो हमारे क्राइसिस हैं उसके जो इश्यूज हैं उसमें क्या आ जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बजट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह, जितनी भी इस तरह की टर्मिनोलॉजीज आप सुनते हैं तो वो आगे। और पॉलिटिकल इश्यूज में क्या आ जाते हैं हमारे पास, ये जितने भी जनरल टॉपिक्स हैं, डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी, स्टेट इंस्टीट्यूशन, सिविल मिलिट्री रिलेशंस वगैरह। अब इसको अगर आप गौर करें तो हर साल एक या दो जो ऐसे के पेपर में एक या दो टॉपिक्स या जो ऐसे दिए जाते हैं वो इनमें से दिए जाते हैं जो हमारी नेशनल इश्यूज हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और ये पूरी लिस्ट है। इसमें से आप देखें पिछले 5 साल के, 10 साल के विषय को उठा के देख लें। गुड गवर्नेंस कहीं पे दिया हुआ है, कहीं पे डेमोक्रेसी पे बात की हुई है। ठीक है, 2018 में मैंने ये वाला अटेम्प्ट किया, ऐसे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हिडल्स। फिर इलिटरेसी और डेमोक्रेसी को उन्होंने जोड़ दिया था एक में, 2019 में गालिबन। तो आप अगर गौर करें तो ये हर साल नेशनल इश्यूज में कोई ना कोई लाजमी टॉपिक आते हैं। फिर इंटरनेशनल इश्यूज की बात करें तो वर्ल्ड मैप आप जरा गौर से देखें तो उसमें आपको सारे रीजन्स करने की जरूरत नहीं है। ये वो रीजन्स हैं जिसमें पाकिस्तान से कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक जुड़ा हुआ है। ठीक है, यूएस, रशिया, चाइना, इनके आपस के ताल्लुकात, फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान से भी रिलेशंस हैं इनके, वो भी इम्पैक्ट डालते हैं। मिडल ईस्ट में बात करें तो आपके पास 4 इंपॉर्टेंट चीजें क्या आ जाती हैं, यमन का क्राइसिस आ जाता है, इसी तरीके से सीरिया कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, इजराइल पैलेस्टाइन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसी तरीके से कोल्ड वॉर बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन में ब्रेग्जिट आ गया, कोरोना वायरस की वजह से जो यूरोपियन यूनियन का जो लिबरल ऑर्डर है या इकोनॉमिक उनकी जो लिबरलिज्म आपस में जो म्यूचुअल कोऑपरेशन वगैरह, उसके मॉडल को काफी वो डिस्ट्रॉय हो रहा है एक तरीके से, वो इंपॉर्टेंट एक चीज आ जाती है जो कहीं ना कहीं आपका IR में भी कवर हो रहा होता है। फिर साउथ एशिया में ऑब्वियसली जितने भी हमारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं। फिर पाकिस्तान के रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो ऑब्वियसली आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप देखें, US, रशिया, चाइना, सुपर पावर्स, इनके साथ पाकिस्तान के रिलेशन, हमारे जो नेबर्स हैं चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, फिर मुस्लिम कंट्रीज जिसमें तुर्की, सऊदीया वगैरह वगैरह आ जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस हो गया, OIC, सार्क वगैरह ऑर्गेनाइजेशन, जितनी हमारी रीजनल और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं ये आ गई। तो ये हो गया एक ब्रीफ ओवरव्यू हमारे सिलेबस का। अब हम आ जाते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में आपने सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जो मेरी प्रैक्टिस होती थी, आप कोशिश करें कि एक फाइल बना लें अपने पास। ठीक है, यहाँ एक फोल्डर बना लें, और ये जो ब्लैंक पेजेस होते हैं कोशिश करें ब्लैंक पेजेस यूज करें। उसका फायदा ये है कि उसमें आप कहीं ना कहीं जो भी चीज आपने इंसर्ट करनी हो बुलेट पॉइंट्स में नीट तरीके से आप कर लेते हैं, मैप्स उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स, तो एक बड़े नीट किस्म के आपके पास नोट्स तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने सबसे पहले फोल्डर लेना है और या कोई फाइल बना लेनी है। पेज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई भी ब्लैंक पेज या फिर जो सा भी आप यूज करना चाहें वो आप पे। अपने लिए मुश्किल नहीं क्रिएट करनी, मकसद ये है कि इस मेथोडोलॉजी से आपके लिए आसानी क्रिएट हो। अच्छा जी, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि हर पेज पे, इंडिविजुअल पेज पे, जो पीछे हमने सब टॉपिक्स, ठीक है, जो छोटे छोटे टॉपिक्स ने ब्रेक डाउन किया, हर एक सिंपल पेज पे आपने क्या करना है, प्लेन पेज पे ऊपर टॉपिक लिख लेना। फॉर एग्जांपल एक पे आपने लिख दिया इलिटरेसी इन पाकिस्तान, दूसरे पे लिख दिया क्राइसिस ऑफ हेल्थ इन पाकिस्तान, फिर आप पॉलिटिकल उस पे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, गुड गवर्नेंस। आपके पास ढेर सारे 30-35 पेजेस तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें सिंपल ऊपर आपने टॉपिक्स लिखे होंगे, उनके नाम लिखे होंगे। हर टॉपिक के लिए आपने ये काम कर लेना है। उसके बाद आपको मैं अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं,
वो ये कि आपको ऑब्वियसली करंट अफेयर मींस के इस वक्त करंटली उसमें क्या चल रहा है, लेकिन बहुत सारे आप में मेजॉरिटी ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे जिनको अभी बहुत सारे टॉपिक्स का पीछे जो बैक स्टोरी है उनका पता ही नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल दिया इंट्रोडक्शन टू कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे उनको एस्पायरेंट्स को पता ही नहीं होगा ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या। तो इसमें एक गोल्डन टिप है, अपने पास नोट करें। यूट्यूब पे जाएं, ठीक हो गया जी। यूट्यूब पे जाने के बाद ये टॉपिक का नाम है क्या, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। आपने सिंपल लिख देना इंट्रोडक्शन टू कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट और एंटर दबाएंगे तो आपके पास बड़ी क्वालिटी की वीडियोस, 4-4, 5-5 मिनट की वीडियोस, ठीक है। जैसे अल जजीरा की आपके पास आ गई कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन्ड, टीआरटी वर्ल्ड की आ गई, ठीक है, इकोनॉमिस्ट की आ गई। इन 2-3 वीडियोस को देखें, 10-15 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन उससे होगा ये कि टॉपिक का जितना भी पीछे का की जो बैक स्टोरी है, उसकी हिस्ट्री है, ताकि करंट अफेयर मींस करंटली क्या हो रहा है, लेकिन करंटली क्या हो रहा है ये समझने के लिए भी ऑब्वियसली पीछे होता क्या है वो एनालिसिस तो जरूरी है ना। तो उसके लिए ये बहुत गोल्डन आपके पास एक टिप है कि आप चले जाएं यूट्यूब पे और इंट्रोडक्शन टू जो भी आपका टॉपिक है, इंटरनेशनल इश्यूज और ऑर्गेनाइजेशंस को समझने के लिए तो ये बहुत बेस्ट टेक्निक है, जो कि आपका टाइम भी बचा सकती है, प्लस आपको क्वालिटी कंटेंट आपको समझने का मौका भी मिलता है। प्लस आप ऑब्वियसली वीडियो देख लेते हैं तो उसमें आपको आप देख भी रही हैं, आपके ज़हन में स्टोरी भी बन रही है, आपको दिख भी रही है। तो आपके जितने ज़्यादा सेंसेस लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी जो रिटेंशन है नॉलेज की वो ज़्यादा अरसे तक होती है। अच्छा, उसके बाद ओपिनियंस या एडिटोरियल्स आर्टिकल्स डेली बेसिस पे शुरू में जो 1.5 से 2 महीने आप आदत डाल लें अभी से, क्योंकि बड़ा लंबा टाइम है अभी तक एग्जाम में, 7-8 महीने हैं। जब अभी ये वीडियो अपलोड हो रही है तो अभी से लेके ये 7-8 महीने पड़े हैं अभी जिस आपके एग्जाम तक। तो कोशिश करें कि महीने 2 तक डेली बेसिस पे क्वालिटी आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, ओपिनियंस, आगे मैं रिसोर्सेज बताऊंगा, उनमें से पढ़ने की आदत डालें। और आपने करना ही है कि उनका क्रक्स, ये कीवर्ड है क्रक्स। क्रक्स से मुराद ये है कि अगर पूरा आर्टिकल है आपने पढ़ लिया है 200-300 वर्ड्स का या 500 वर्ड्स का, तो आपने सिंपल 2 या 3, मैक्सिमम 2 या 3 सेंटेंसेस में उसका पूरा निचोड़, कोई स्टैट है तो वो बुलेट पॉइंट में नोट कर लिया, कोई आर्गुमेंट है, कोई ओपिनियन है, ये आपने बुलेट पॉइंट में नोट कर लेनी है। अच्छा, ये जो इंट्रोडक्शन वाली मैंने आपको चीज बताई है ना, ये वो जो थर्ड चीज है, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। हर टॉपिक के नीचे एक सिंगल पेजर आपके पास तैयार हो जाएगा, जिसमें उसकी पूरी पीछे की हिस्ट्री, उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई मुख्तलिफ साइड्स के, फॉर एग्जांपल कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है तो हमारा क्या स्टांस है, इंडिया का क्या स्टांस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का क्या स्टांस है, ये चीजें आ जाएंगी। तो आपके सिंगल पेजर्स तैयार हो जाएंगे जो कि आपको बाकी टॉपिक्स में, बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम देंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, मैंने आपको शुरू में बताया, आप अगर फाइल बना लेते हैं तो आप पेजेस उसमें इंसर्ट करते जाएं बीच में, तो आपकी डेली बेसिस पे जो भी आपको अपडेट्स मिल रही हैं वो आप उसमें ऐड करते जाएं, ठीक है। और उनका क्रक्स बिल्कुल आपने नोट कर लेना है। अच्छा, आपके नोट्स में क्या क्या होना चाहिए, डेफिनेशंस। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है उसको डिफाइन करें। तो डिफाइन करें, छोटे से छोटा भी आपके पास अगर टॉपिक है ना, इलिटरेसी इन पाकिस्तान, तो इलिटरेसी को भी डिफाइन करें कि वो है क्या। इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो इलिटरेसी को वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, आपको एक इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक सोर्स मिल जाएगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, स्टैट्स हो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, कोई भी इवेंट हो गया, कोई भी मेजर डिसीजन आई है, कोई भी उसमें डेवलपमेंट हुई है, वो मुख्तलिफ चीजें आपने क्या करना है कि अपने पास उधर नोट करनी है। ये पूरा आपके पास एक टाइमलाइन बनती जाएगी हर टॉपिक को लेकर। आर्गुमेंट्स आपके पास आ जाएंगे जब आप ऑब्वियसली किसी भी ओपिनियन, एडिटोरियल, वो आगे जाके मैं बताऊंगा भी कि वो कैसे आप निकाल सकते हैं, बड़ी एक इंपॉर्टेंट टिप उसके लिए भी है। फिर क्राइसिस की जहां पे बात आ जाए तो कॉजेज, इफेक्ट्स और सोल्यूशंस, 3 ये चीजें हमेशा उसमें पाई जाती हैं। तो कोई भी ऐसा टॉपिक करंट अफेयर का आपको तैयार हो रहा है जिसमें क्राइसिस की बात आ जाती है, तो कॉजेज, इफेक्ट्स और सोल्यूशंस, यही चीजें आप ऐसे के लिहाज से भी तैयार कर सकते हैं, यही चीजें आप पाकिस्तान अफेयर में के लिए भी तैयार कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके एंड में क्या होगा, ये सब कुछ आप करेंगे तो एक गोल्डन कलेक्शन ऑफ मटेरियल हर टॉपिक पे आपके पास मौजूद होगी, जो कि ना सिर्फ आपको इसमें बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स में, और इंशाल्लाह आपका कल को रिटर्न क्लियर हो तो आपके लिए इंटरव्यू के लिए पहले से आपके पास एक पूरा मटेरियल तैयार होगा जिसको आपने सिंपल जाके गो थ्रू करना होगा। फिर इसके अलावा क्या, ऑब्वियसली जब आप रिवीजन करेंगे तो ये सारे नोट्स आपके काम आएंगे। अब आ जाते हैं हम रिसोर्सेज के बाद, रिसोर्सेज की तरफ। रिसोर्सेज में सबसे पहले जर्नल्स। मैं जर्नल्स इसलिए पहले बता रहा हूं कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं करंट अफेयर के, इवन आईआर के, इवन पाकिस्तान अफेयर के, जो कि सीधे सीधे जर्नल से उठा के दिए होते हैं, ठीक है जी। तो उसमें ये जो 4-5 जर्नल्स हैं ये अपने पास नोट कर लें, ये आ गई उनकी वेबसाइट्स, ठीक है जी। जैसे ये जर्नल ऑफ पाकिस्तान विजन,
इसमें जो सबसे लेटेस्ट आया ये उसके टॉपिक्स हैं, मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे सीधे सीधे टॉपिक्स हैं, ठीक है। रीमेकिंग द जेनरल सिनेमा ऑफ साउथ एशिया, इसको आप गो थ्रू करें तो पूरे साउथ एशिया की डायनामिक्स कैसे उसको समझना है, कैसा उसका एनालिसिस, उसका फ्यूचर क्या देखा जा रहा है, हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स एंड इट्स रिवाइवल इन पाकिस्तान। अगेन अगर स्टूडेंट यूनियन पे लेट सपोज कोई ऐसे आ जाते तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये खालिस्तान मूवमेंट इन कॉलोनियल पंजाब, क्रिटिकल रीअप्रेजल, ये जो भी इंडिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, एथनिसिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो चीज़ें, ये सोशल एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, तो ये आपको अभी ये देख के आइडिया हो रहा है कि ये इसमें आपके कितने की टॉपिक्स हैं जिसमें आपको ना सिर्फ एनालिसिस बल्कि रिसर्च और ऑथेंटिक मटेरियल आपको यहाँ से मिलता है। फिर ये इपरी का हो गया, ठीक है जी। इसमें भी आप नीचे चले जाते हैं तो आपको ये जर्नल मिल जाता है, इसके नीचे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये आप देख लीजिए जाके। अच्छा, ये बड़ा एक मजेदार जर्नल ऑफ करंट अफेयर, इसका नाम ही जर्नल ऑफ करंट अफेयर्स है। यहाँ पे जाके आपको अगेन करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे, जर्नल्स ऑथेंटिक। फिर साथ ही ये एक और जर्नल है हमारे पास, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद का। और आखिर में ये आपके पास एक और आ जाता है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट, इनका एक जर्नल ऑफ सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है। इधर से तैयार टॉपिक्स हैं जिनसे पूरे सवाल उठा के दिए जाते हैं, तो इन जर्नल्स को आप जरूर देखिए जाके। अच्छा, न्यूज़पेपर्स में लोकल में आप डॉन और एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इंटरनेशनल में वर्ल्ड पॉलिटिक्स रिव्यू, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा, टीआरटी वर्ल्ड, बड़े आपने नाम अभी तक सुने भी होंगे, नहीं तो ये अपने पास नोट कर लें। मैगजीन्स में वर्ल्ड टाइम्स का, फॉरेन अफेयर, इकोनॉमिस्ट, ग्लोबल पॉइंट एक मैगजीन है जो कि द CSS.com पे गालिबन आता है। मैं जब तैयारी कर रहा था इसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। इसमें कलेक्शन होती है काफ़ी अच्छे लीडिंग जो इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं उनके आर्टिकल्स की, ओपिनियंस, एडिटोरियल्स वगैरह। फिर क्वाश एक एप्लीकेशन है, ये ज़रूर डाउनलोड करें। ये फ़ायदा आपको इस लिहाज से देती है ना कि इस एप्लीकेशन में डेली बेसिस पे लीडिंग जो अखबारात हैं पूरी दुनिया के इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उनके ओपिनियन और एडिटोरियल जो हैं वो डेली बेसिस पे अपडेट हो रहे होते हैं। तो ये आप और कुछ हो या ना हो, इसकी एप्लीकेशन जरूर फौरन अपने मोबाइल में डाल लें, और आप जब ये खोलेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये क्या। अब यूजफुल टिप्स मैं आपको कुछ दूंगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्वाश एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, लेकिन साथ ही साथ अब आप अगर हार्ड फॉर्म में, खासतौर पर आजकल ये कोरोना वगैरह चल रहा है, तो अब आगे जाके वर्ल्ड ऑर्डर इस लिहाज से भी काफ़ी चेंज होने वाला है कि लोग डिजिटल साइट पे ज़्यादा रिलाई करेंगे, तो अपने पास न्यूज़पेपर्स की एप्लीकेशंस डाउनलोड करें बजाय इसके कि आप हार्ड फॉर्म में लगवाएं। इसी के साथ साथ आपने क्या करना है कि एप्लीकेशन में एक फ़ायदा होता है बुक मार्क करने का, आप उसको फ्यूचर रीडिंग के लिए अपने पास उधर बुक मार्क कर सकते हैं एप्लीकेशन में। अच्छा, इसके अलावा पूरा न्यूज़पेपर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम अगर आपने देखना ही है तो आप पहला और आखिरी पेज उठा के देख लें, या कोई इंटरनेशनल उसमें पेज अगर है, जैसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में न्यूयॉर्क टाइम्स का वो डाल देते हैं एक आध पेज, तो वो आप देख सकते हैं। वरना आपने क्या करना है, फोकस अपना सारा एडिटोरियल्स और ओपिनियंस पे रखना है। और 40 मिनट से ज्यादा, शुरू में तो ऑब्वियसली आपकी इतनी आदत नहीं होगी तो आपको घंटा सवा घंटा भी शायद लगे, खैर है, रीडिंग ऑब्वियसली जितनी आप करते हैं उतना ज्यादा आपको फायदा होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी, इन ऑर्डर टू राइट गुड यू मस्ट रीड गुड। तो बेहतर चीजें पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली टाइम शुरू में ज्यादा लगेगा, लेकिन आपके वो फायदा राइटिंग की सूरत में, अच्छी राइटिंग्स आप लिख सकेंगे। तो बाद में जब आपकी आदत हो जाए, 40 मिनट से ज्यादा कोशिश करें ना दें। फिर क्रक्स, मैंने की वर्ड यूज किया क्रक्स लिखना है अपने हर एडिटोरियल और ओपिनियन का, ठीक है जी। क्रक्स मीन्स के बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में उसको श्रिंक करके उसका जो मेन चीज है वो जस्ट आपने उसकी निकाल लेनी है। फिर उसके बाद क्या जी कि जर्नल्स और मैगजीन्स ऐसी चीजें हैं जो कि डेली नहीं आ रही होती। मैगजीन महीने में एक बार आता है, जर्नल जो है वो 4-5 महीनों बाद या 3-4 महीनों बाद आता है। तो आपने ये डाउनलोड कर लेने और कोशिश करना है एक आर्टिकल मैगजीन से, एक आर्टिकल किसी जर्नल से उठा के आप डेली बेसिस पर पढ़ने की आदत डालें। देखिए, रीडिंग इज मस्ट। आप अगर ये CSS का रिटन एग्जाम पास करना चाहते हैं ना, तो रीडिंग से छुटकारा नहीं है, रीडिंग आपने करनी है, रीड एंड रीड। इसका बस यही फॉर्मूला है CSS के रिटन एग्जाम का, बस रीड एंड रीड। और जैसे जैसे आप रीड करते हैं वैसे वैसे आपकी राइटिंग्स पे भी उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। अच्छा, बोनस मार्क्स भी मिलते हैं करंट अफेयर में, वो कैसे? ऑब्वियसली आप मैप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। साउथ एशियन क्राइसिस पे लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, मिडिल ईस्टर्न, तो आप उसको मैप ड्रॉ करें और बुलेट पॉइंट्स में बता दें जी ये बुलेट पॉइंट्स हैं। आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप एक उसको पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन आप उसे बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके बहुत ज्यादा बोनस मार्क्स। ये बोनस मार्क्स कहाँ काम आते हैं? पास और फेल होने के बीच में ये क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंस। कल को मेरिट में आपके एलोकेशंस पे, आपकी प्रेफरेंसेस पे जो है वो असरअंदाज हो सकती हैं। तो ये एक मार्क की गेम है, ठीक हो गया जी। CSS में एंड में ये होता है कि 3-4 मार्क्स से
15-15, 20-20 पोजीशंस पे फर्क आ रहा होता है। उससे आपके अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके लोकेशंस पे फर्क आता है। तो ये फ्लो चार्ट डायग्राम ये आपको बोनस मार्क्स दिलवाते हैं, इनको जरूर प्रैक्टिस करें। और मैंने आपको शुरू में बताया अगर आप ये प्लेन पेजेस यूज करें बड़े अच्छे तरीके से नीट डायग्राम्स वगैरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, गोल्डन टिप। गोल्डन टिप अब क्या है जी? गोल्डन टिप ये है कि अब आपने अगर फॉर एग्जाम्पल कोई क्वालिटी कंटेंट ओपिनियंस और एडिटोरियल्स की फॉर्म में निकालना है और आप चाहते हैं कि टाइम भी बचाएं, आप चाहते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का हो, ठीक है, तो उसके लिए एक गोल्डन टिप है, वो ये कि आप सीधा गूगल पे जाएं, यहां पे अपना लिखें टॉपिक, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया एजुकेशन क्राइसिस इन पाकिस्तान, और साथ में ये 2 कीवर्ड्स हैं, ओपिनियंस और एडिटोरियल्स, ठीक है, ओपिनियंस एडिटोरियल, ये मैंने साथ लिख देना। कोई भी हेल्थ क्राइसिस, क्राइसिस ऑफ हेल्थ इन पाकिस्तान, इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान वगैरह वगैरह, कोई भी मैं लिखता हूं इधर, गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, साथ मैंने लिख देना है ओपिनियंस एडिटोरियल्स। ये 2 की टॉपिक की वर्ड्स है जो कि मैंने लिख देना है। इससे ये होगा कि जो सबसे ज्यादा क्वालिटी के जो कंटेंट है, क्वालिटी के जो आर्टिकल्स हैं, वो बिल्कुल स्टार्ट में आपके पहले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे अगर आप जाते हैं तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स से आ रहा है, ठीक है, इवन इपरी पार्क से ये एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इश्यूज प्रॉब्लम सोल्यूशन, आप इसको खोल लें। बेशक ये 2015 का है, लेकिन ऑब्वियसली क्राइसिस इधर से आपको आइडिया तो मिल रहा है ना। इसी तरीके से एजुकेशन इन क्राइसिस इन पाकिस्तान इज गेटिंग वर्स, ये हमने खोल लिया। अब ये जब आप खोलते हैं तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें ये 2015 का, काफी पुराना सही, लेकिन इससे फायदा क्या हो रहा है कि या जब एक दफा आप पढ़ते हैं ना, आपको बैक स्टोरी का भी पता चलना शुरू हो जाता है, और फिर आप करंट जब आप एनालिसिस करते हैं तो पीछे से आप लेके आ सकते हैं और बता सकते हैं कि ये इश्यूज होते आए हैं जिसकी वजह से हम इस पॉइंट पे खड़े हैं। एजुकेशन सिस्टम है क्या, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एनालिसिस उसका, ठीक है, MDGs, ये सारे इश्यूज इन्होंने लिस्ट डाउन किए। ये आपको ऐसे के लिए भी बड़ा अच्छा तैयारी कराते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप इधर आ जाएं, ये dailytimes.com.pk का मैंने खोला हुआ है 2019 का, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखें यहाँ पे अब आपको आर्टिकल 25A का जिक्र आ गया। अब देखें बहुत सारे लोग हैं जो कि इस चीज को लिखेंगे ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है इसके बारे में। यहां से आपको ये पता लग गया, स्टैट्स पता लग गए आपको, ठीक है, 22 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की यहाँ पे बात आ गई। फिर आप नीचे आ जाते हैं तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किरदार अदा किया, उन्होंने कहा जी प्राइवेट स्कूल की फीसें वगैरह इतनी कम की जाएं। फिर नीचे ये जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के, वो साथ ही साथ और भी इश्यूज बता रहे हैं, जैसे ये जो फी हाइक्स हैं, फी जो एकदम से बढ़ती है, राइजिंग कॉस्ट वगैरह वगैरह। फिर इसी के साथ साथ नीचे आ जाए तो प्राइवेट स्कूल्स की क्या जरूरत होती है। फिर नीचे आ जाए तो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कहने का मकसद ये है कि इस एक आर्टिकल में आपको स्टैट्स मिल रहे हैं, इस एक आर्टिकल में आपको गोल्डन किस्म की, बेहतरीन किस्म की क्वालिटी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, स्टैट्स मिल रहे हैं आपको क्वालिटी कंटेंट, ओपिनियंस मिल रही हैं, इसमें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं आपको, आर्गुमेंट्स मिल रहे हैं। तो ये कलेक्शन आपको मिल रही है जिसका आपने क्रक्स अपने पास लेके नोट कर लेना है। तो इससे फायदा ये होगा कि आपको इतना ज्यादा छानबीन नहीं करनी पड़ेगी, खसूसन वो लोग जो कि अभी स्टार्ट ले रहे हैं या अभी थोड़ा सा ही अरसा हुआ है तैयारी में, उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा कि जल्दी से उनका टाइम बचेगा, यूजफुल बड़ा क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो एफिशिएंसी है उनकी तैयारी की वो बड़ी ज्यादा इन्हांस हो जाएगी। तो आई होप कि पूरी जो अल्टीमेट गाइड है इसने आपको बहुत ज्यादा फायदा दिया होगा। और कोई भी अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन है करंट अफेयर या किसी और चीज से रिलेटेड, कोई आप वीडियो चाहते हैं जिस पे बने, तो आपको मजीद आगे इंशाल्लाह इसमें आप लिख दें नीचे कमेंट बॉक्स में, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नया कंटेंट आपको डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। अगली दफा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।